morning students. In previous lecture we were done in first difference of this chapter. Now we start the second difference of this chapter. Difference between a parasite plant and a saprotroph. मतलब पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप में हमने डिफरेंस करना है. पैरासाइट क्या होता है, सेप्रोट्रॉप, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे. पैरासाइट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अ होस्ट, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट क्या होते हैं कि वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं कहाँ से लेते हैं, अपने होस्ट से लेते हैं. वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए जो वो न्यूट्रिशन जो उनको चाहिए होता है वो अपने होस्ट से लेते हैं. जिन प्लांट्स पर वो ग्रो होते हैं उससे वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इन सेप्रोट्रॉप ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो सेप्रोट्रॉप है वो न्यूट्रिशन लेते हैं डेड मैटर से और डिकेइंग, जो चीज मर चुकी, डेड हो चुकी है, वहां से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. राइट नाउ सेकंड पॉइंट इज अ पैरासाइट अब्सॉर्ब्स रेडीमेड फ्रूट फ्रॉम होस्ट एंड नो नीड टू सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. जो पैरासाइट प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपना रेडीमेड फूड लेते हैं. उनको वो फूड तो बना नहीं सकते क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती सीक्रेट्स का मीनिंग छुपाना, कोई जूसेस को छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं ऑब्टेन कर सकते, वो होस्ट पे डिपेंड होते हैं. इसलिए उनको जो सीक्रेट जूसेस होते हैं उनको रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. नाउ सेकंड पॉइंट इज it secretes digestive juices on dead matter. पर सेप्रोट्रॉप क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो रखते हैं, वो सीक्रेटली रखते हैं. फिर वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूशन में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर वो ऑब्जर्व करते हैं. राइट फिर से रिपीट कर रही हूँ. सेकेंड पॉइंट, पैरासाइट में पैरासाइट ऑब्जर्व्स रेडीमेड फ्रॉम होस्ट एंड नो नीड टू सीक्रेट इन डाइजेस्टिव जूसेस. And second point in saprotroph, it secretes digestive juices on dead matter, convert it into solution and then absorb it. Clear? Now third point is Cuscuta is a parasite plant. आपको मैंने बहुत बार डिस्कस हम कर चुके हैं कि Cuscuta जो है वो क्या है, पैरासाइट प्लांट है. और फंगी क्या है, सेप्रोट्रॉप है. क्लियर? ये हमारे 3 डिफरेंसेस हैं. यहाँ पे हमारे डिफरेंस पूरे फिनिश हो गए. हम स्टार्ट करेंगे अपने साइंटिफिक रीजंस. फर्स्ट साइंटिफिक रीजन है एल्गे आर ऑटोट्रॉपिक प्लांट. वो कह रहा है कि रीजन बताओ कि जो एल्गे है, काई, एल्गे को मैंने पहले भी बोला था, इसको हम काई बोलते हैं, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स के साथ होती है. तो वो क्या है, वो ऑटोट्रॉपिक है. क्यों है, क्योंकि जो एल्गे है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है. ठीक है, इसीलिए वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है. ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उसको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. इसलिए वो एल्गे क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि जो अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर कर सकता है, उसको किसी पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. क्लियर? एल्गे पॉसेस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल. इट हेल्प्स एल्गे टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. जो क्लोरोफिल है वो उसको कैप्चर करने में हेल्प करेगा सनलाइट की एनर्जी को. फिर दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये एनर्जी से वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके वो क्या कर देगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, इससे अपना वो फूड प्रिपेयर कर लेगा. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इट सिंथेसिस ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. एल्गे आर ऑटोट्रॉपिक प्लांट. ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन राइट इट्स विद योर ओन वर्ड्स. आप अपने वर्ड से भी इसको लिख सकते हैं. ये नहीं कि मैंने जो लिखवाया है वही आपने क्रैम करना है, इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो क्योंकि हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका है. फिर भी मैंने आपको दोबारा से इसको बताया है, इसलिए ये खुद भी आप कर सकते हो. राइट. सेकेंड है Cuscuta इज अ पैरासिटिक प्लांट. अब वो बोल रहा है कि जो Cuscuta है वो पैरासिटिक प्लांट है. वो क्यों है, क्योंकि वो क्लोरोफिल उसमें होता नहीं है, वो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, अपने होस्ट पे डिपेंड होना पड़ता है. इसलिए Cuscuta क्या है, पैरासिटिक प्लांट है, क्योंकि वो अपने होस्ट पे अपने न्यूट्रिशन लेने के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड होता है, इसलिए वो एक पैरासाइट प्लांट है. पैरासाइट प्लांट वो होते हैं जो अपने होस्ट पे अपने न्यूट्रिशन लेने के लिए डिपेंड होते हैं. क्लियर? नाउ डिस्कस
कसकटा इज अ लीफलेस प्लांट। कसकटा क्या है? लीफलेस है, उसका लीफ नहीं होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। विद येलो कलर्ड स्टेम, उसका जो स्टेम होता है वो येलो कलर का होता है। इट इज अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो कह रहा है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में नहीं एबल नहीं है, वो नहीं कर सकता फोटोसिंथेसिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की एब्सेंस के कारण वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है? लीफलेस प्लांट है, और जो उसका स्टेम होता है वो येलो कलर का होता है। सो नो फूड इज सिंथेसिस बाय इटसेल्फ, इसलिए वो जो अपना फूड है वो खुद सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर नहीं कर सकता है। इफ येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विन अराउंड द स्टेम ब्रांचेस ऑफ ए होस्ट ट्री, जो उसके जो होस्ट ट्री के आसपास पूरे उसके ब्रांचेस के आसपास वो घिरा हुआ होता है। इट अब्सॉर्ब रेडीमेड फूड, वो कह रहा है कि वो ऑब्जर्व करता है। कहां से रेडीमेड फूड ऑब्जर्व करता है? फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए ट्री, जिस स्टेम के इर्द गिर्द वो होता है उस स्टेम से वो क्या होता है? रेडीमेड फूड को क्या ऑब्जर्व कर लेता है। सो कसकटा इज अ पैरासिटिक प्लांट, इसलिए हम कसकटा को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं, क्योंकि ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद नहीं करता, अपने फूड के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड होता है, इसलिए हम उसको पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। यहाँ पे हमारे साइंटिफिक रीजंस फिनिश्ड हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपने लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे, राइट?